ओम गणपते नमः। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए प्रेम से सुनते हैं भाद्रपद मास की कथा का 22वां अध्याय। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, एक बार सरस्वती नदी के पवित्र तट पर अनेक महान ऋषि मुनि एकत्रित होकर यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके बीच एक प्रश्न उठा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? उनके संशय को दूर करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु को यह कार्य सौंपा कि वे स्वयं तीनों देवों की परीक्षा लेकर आएं। और सबसे पहले भृगु जी ब्रह्मा जी की सभा में पहुँचे। उन्होंने जानबूझकर ना तो प्रणाम किया ना स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो लेकिन यह जानकर कि सामने उनका अपना पुत्र खड़ा है, उन्होंने विवेक से क्रोध को दबा लिया। जैसे अग्नि को जल से शांत कर दिया जाए, उसके बाद भृगु जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुँचे। भोलेनाथ ने बड़े आदर से उठकर उनका आलिंगन करना चाहा, किंतु भृगु जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम लोग और वेदा की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। यह सुनकर महादेव का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें लाल हो गई और वे त्रिशूल उठाकर भृगु जी को मारने ही वाले थे। तभी माता सती ने उनके चरणों में गिरकर विनती की। माता के आग्रह से शिव जी का क्रोध शांत हुआ। अब भृगु जी बैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु लक्ष्मी की गोद में शयन कर रहे थे। भृगु जी ने क्रोधवश प्रभु के वक्षस्थल पर जोर से पैर मारा, लेकिन भक्त वत्सल श्री हरि तुरंत उठकर खड़े हुए। उन्होंने विनम्रता से भृगु जी को प्रणाम किया और कहा, प्राणवर, आपका स्वागत है, कृपया इस आसन पर विराजें। आपके आगमन का समाचार मुझे ना था, इसी से मैं स्वागत हेतु खड़ा ना हो सका, मुझे क्षमा करें। आपके चरणों के स्पर्श से तो तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। आज मेरा भाग जाग गया कि आपके चरण मेरे वक्ष पर पड़े हैं। अब यह स्थान सदा के लिए लक्ष्मी जी का निवास होगा। यह कहते हुए भगवान ने उनके चरण दबाने प्रारंभ किए। प्रभु की ऐसी नम्रता और उदारता देखकर भृगु जी का हृदय भर आया और आंखों में आंसू छलक पड़े। गला रूंध गया, वे मौन हो गए और प्रेम से नतमस्तक हो गए। वहाँ से लौटकर उन्होंने सभी मुनियों को अपने अनुभव सुनाए और कहा, ब्रह्मा जी ने क्रोध को दबाया, शिव जी क्रोध प्रबल हो उठा, लेकिन भगवान विष्णु ने अपमान सहकर भी प्रेम और क्षमा से मेरा स्वागत किया। वे ही सबके परम शरण और सच्चे देव हैं। यह सुनकर ऋषि मुनि विस्मित हो गए और निश्चय किया कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सुखदेव जी ने कहा, प्राचीन भगवान विष्णु ही धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के स्रोत हैं। वे शांत, समचित और सबको अभय देने वाले हैं। उनकी भक्ति करने वाले को मुक्ति और परम शांति प्राप्त होती है। सोनकादि ऋषियों का यह कथा भगवान पुरुषोत्तम की कमनीय कीर्ति है, जो जन्म मरण रूपी भय को मिटा देती है। जो इस कथा का श्रवण करता है या सुनता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम आगे की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए हरि का नाम जपते रहिए। प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो।